पाठ 1 भाषा का परिचय। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। हमें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। दूसरे हमारी बात सुनकर समझते हैं। कभी कभी लिखकर भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं। इस तरह एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक, जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे, भैया आलू क्या भाव है? बहन जी, आलू 20 रुपये किलो है। बेटा, तुम घर कब आ रहे हो? पिताजी, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ। यहाँ दिखाए गए चित्रों में एक दूसरे को अपनी बात बोलकर समझाई गई है। ये भाषा के मौखिक रूप है। लिखित, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे, आदित्य गर्मी की छुट्टी में अपने गांव जाने की सूचना दादाजी को पत्र लिखकर दे रहा है। आदित्य के दादाजी को पत्र मिलता है और वे उसे पढ़कर आदित्य के गांव आने के विषय में जानते हैं। यहाँ आदित्य द्वारा पत्र लिखकर दादाजी को बात बताना तथा दादाजी द्वारा आदित्य का लिखा पत्र पढ़कर उसके आने के विषय में जानना लिखित भाषा के उदाहरण हैं। पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते। वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। आइए जानें कौन कौन कैसे बोलता है। कोयल कुहू कुहू, तोता टें टें, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, बकरी मैं मैं, कौआ कांव कांव, कबूतर गुटर गूं, मुर्गा कुकड़ू कूं, मेढक टर टर, बतख क्वैक क्वैक। इसके अलावा शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, चिड़िया चहचहाती है। पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फाबेट। बच्चों, आपने जाना कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके मुंह से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं? आइए जानें। वर्ण। यहाँ अध्यापक ने छात्र छात्राओं से एक फल, एक फूल तथा एक सब्जी का नाम पूछा। सभी बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, आम, गुलाब, टमाटर। इन शब्दों को बोलते समय बच्चों के मुंह से निम्नलिखित ध्वनियां निकलीं। आम, आ जमा म बराबर आ जमा म जमा अ। गुलाब,
गु जमा ला जमा ब बराबर ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। टमाटर ट जमा मा जमा ट जमा र बराबर ट जमा अ जमा म जमा आ जमा ट जमा अ जमा र जमा अ। आपने देखा कि आम, गुलाब और टमाटर शब्द को 2 बार छोटी छोटी ध्वनियों में तोड़कर लिखा गया। अब इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियों के लिखे जाने वाले सबसे छोटे रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णमाला जिस प्रकार कई फूलों को एक धागे में गूंथने से फूलों की माला बन जाती है, उसी प्रकार जब वर्णों को एक क्रम में लिखा जाता है तो वर्णमाला बन जाती है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 44 वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इन वर्णों के अलावा कुछ और ध्वनियों को भी हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, जैसे अंग, अह, अयोगवह, ड़, ढ। अतिरिक्त वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, संयुक्त व्यंजन आ, ज, फ, आगत ध्वनियां। वर्ण के भेद वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कुछ वर्ण बोलने में बहुत सरल होते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन वर्ण कुछ वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य,
र, ल, व, श, श, स, ह। पाठ 3 मात्रा और शब्द। वाउल साइंस एंड वर्ड्स। मात्राएं। बच्चों, जरा इन शब्दों को बोलकर देखिए। मोर, मैना। मोर बोलते समय आप म जमा ओ जमा र जमा अ ध्वनियों को तथा मैना बोलते समय आप म जमा ए जमा न जमा आ ध्वनियों को एक साथ बोलते हैं। परंतु जब आप इन शब्दों को लिखते हैं तो मोर में आने वाली ओ ध्वनि तथा मैना में आने वाली अ एवं आ ध्वनियों का रूप बदल जाता है। ओ की मात्रा में ए की मात्रा में तथा आ की मात्रा में बदल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वर वर्ण को जब व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उनके लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही स्वर की मात्राएं होती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग रूप बदलकर होता है, जिसे मात्रा कहते हैं। सभी व्यंजन वर्णों में अ की ध्वनि होती है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है। स्वर की मात्राएं। स्वर, मात्राएं, व्यंजन मात्रा के साथ। शब्द। अ कोई मात्रा नहीं। क जमा अ बराबर क, कम। आ की मात्रा। क जमा आ बराबर का, काम। ई की मात्रा। क जमा ई की मात्रा बराबर की, किला। ई की मात्रा। क जमा ई की मात्रा बराबर की, कील। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ की मात्रा बराबर कु, कुमार। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ की मात्रा बराबर कू, कूप। री की मात्रा। क जमा री की मात्रा बराबर क्री, कृषक। ए की मात्रा। क जमा ए की मात्रा बराबर के, केला। ए की मात्रा। क जमा ए की मात्रा बराबर कै, कैदी। ओ की मात्रा। क जमा ओ की मात्रा बराबर को, कोयल। औ की मात्रा। क जमा औ की मात्रा बराबर कौ, कौआ। सभी व्यंजनों के साथ इसी तरह स्वरों की मात्राएं लगती हैं। र के साथ ऊ की मात्रा लगाने पर र जमा ऊ बराबर रू। र जमा ऊ बराबर रू। श तथा ह के साथ री की मात्रा लगाने पर श जमा री बराबर श्री। ह जमा री बराबर ह्री। व्यंजन में अंग, अनुस्वार,
चंद्र बिंदु तथा अह विसर्ग लगाने पर क जमा अंग बराबर कंग, त जमा अंग बराबर तन, म जमा अंग बराबर मंग, क जमा चंद्र बिंदु बराबर क, त जमा बराबर त, म जमा बराबर म, क जमा अह विसर्ग बराबर कह, त जमा अह बराबर तह, म जमा अह बराबर मह। आइए अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग के प्रयोग से बने कुछ शब्द देखें। अनुस्वार वाले कुछ शब्द: शंख, हंस, रंग, दंत, कंचन, जंगल, चंदन, मंगल। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द: गांव, चांद, पांव, आंधी, चांदी, सांप, अंधेरा। विसर्ग वाले कुछ शब्द: अतः, नमः, दुख। शब्द: शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, परंतु शब्द बनाने के लिए वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग करना जरूरी होता है। जैसे क जमा ड़ जमा स बराबर कणस, म जमा म जमा ट जमा ट बराबर ममटट। इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ वर्णों का सही जगह पर प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं। स जमा ड़ जमा क बराबर सड़क, ट जमा म जमा ट जमा म बराबर टमटम। सड़क और टमटम बिल्कुल सही शब्द हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ है। यहाँ वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार सही स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करने से ही सही शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ध्वनियों को जोड़कर बनाए गए कुछ और शब्द देखिए। घ जमा अ जमा र जमा अ, घ जमा र बराबर घर। न जमा अ जमा ल जमा अ, न जमा ल बराबर नल। क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ, क जमा ल जमा म बराबर कलम। म जमा अ जमा ह जमा अ जमा ल जमा अ, म जमा ह जमा ल बराबर महल। प जमा अ
जमा न, जमा अ, जमा घ, जमा अ, जमा ट, जमा अ, प, जमा न, जमा घ, जमा ट, बराबर पनघट। उ, जमा प, जमा अ, जमा व, जमा अ, जमा न, जमा अ। उ, जमा प, जमा व, जमा न, बराबर उपवन। त, जमा आ, जमा ल, जमा आ, ता, जमा ला, बराबर ताला। ग, जमा अ, जमा म, जमा अ, जमा ल, जमा आ। ग, जमा म, जमा ला, बराबर गमला। क, जमा ई, जमा त, जमा आ, जमा ब, जमा अ। की, जमा ता, जमा ब, बराबर किताब। त, जमा ई, जमा त, जमा अ, जमा ल, जमा ई। ती, जमा त, जमा ली, बराबर तितली। ज, जमा आ, जमा म, जमा उ, जमा न, जमा अ। जा, जमा मु, जमा न, बराबर जामुन। म, जमा उ, जमा ल, जमा ई। मु, जमा ली, बराबर मूली। म, जमा ए, जमा ल, जमा आ, में, जमा ला, बराबर मेला। म, जमा ए, जमा न, जमा आ, मैं, जमा ना, बराबर मैना। क, जमा ओ, जमा य, जमा अ, जमा ल, जमा अ। को, जमा य, जमा ल, बराबर कोयल। च, जमा औ, जमा प, जमा आ, जमा ल, जमा अ। चौ, जमा पा, जमा ल, बराबर चौपाल। च, जमा अंग, जमा द, जमा अ, जमा न, जमा अ। चन, जमा द, जमा न, बराबर चंदन। ह, जमा अ, जमा स, जमा ई। ह, जमा सी, बराबर हंसी। पाठ 4 वाक्य सेंटेंस। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे राजा का शेर है जंगल, मलाई खाती है दूध बिल्ली। यहाँ दोनों शब्द समूहों में दिए गए शब्द सही हैं, लेकिन इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका कारण है कि इन शब्दों का क्रम सही नहीं है।
अतः इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते। अब इन्हीं शब्दों को क्रम से लगाकर पढ़ेंगे तो ये सार्थक वाक्य बन जाएंगे। जैसे शेर जंगल का राजा है, बिल्ली दूध मलाई खाती है। अब आप समझ गए कि वाक्य वही होता है जिसका कुछ अर्थ हो। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हम आपसी बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों से भाषा बनती है। आइए कुछ और वाक्यों के उदाहरण देखें। खरगोश गाजर खाता है। वह कल घर आया था। सूरज पूरब में निकलता है। तोता राम राम रट रहा है। पशु पक्षी जंगल में रहते हैं। बकरी हरी घास खा रही है। पेड़ परोपकारी होते हैं। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। सुधा विद्यालय जा रही है। मोर एक सुंदर पक्षी होता है। गंगा एक पवित्र नदी है। लड़की नृत्य कर रही थी। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। राणा प्रताप को चेतक प्यारा था। पाठ 5 नाम वाले शब्द संज्ञा नेमिंग वर्ड्स। नाउन विराट कोहली एक खिलाड़ी हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे दिल्ली में रहते हैं। वे स्वस्थ रहने के लिए दूध, फल और हरी सब्जियों का सेवन करते हैं। विराट को पशु पक्षी पालने का भी बहुत शौक है। उन्होंने अपने घर में 2 कुत्ते पाल रखे हैं। विराट को भारत के सभी लोग प्यार करते हैं। उपरोक्त गद्यांश में विराट खिलाड़ी, पशु पक्षी, कुत्ता प्राणियों के नाम है। क्रिकेट खेल का नाम है। दिल्ली भारत स्थान के नाम है। दूध, फल, सब्जियां वस्तुओं के नाम है। शौक तथा प्यार भावनाओं के नाम है। बच्चों, इस संसार में जितने भी प्राणी, स्थान, वस्तुएं और भाव हैं, उन सब के कुछ न कुछ नाम जरूर होते हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। नाम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, तेनालीराम, मोहन, दादाजी, शिक्षिका, छात्र, दर्जी। अन्य उदाहरण महेंद्र, अनिल, रेखा, किसान, कवि, धोबी, माता, पिता, भाई आदि। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के नाम घोड़ा, हाथी, चीता, भालू, मुर्गा, मोर, तितली, मछली। अन्य उदाहरण गाय, बैल, भेड़, बकरी, शेर, बाघ, हिरण, तोता, कबूतर, कोयल, गौरैया, कछुआ, मगरमच्छ, चींटी, गिलहरी आदि। वस्तुओं के नाम टेलीविजन, कमीज, घड़ी,
गुलाब। अन्य उदाहरण कुर्सी, गमला, खिलौना, अलमारी, पंखा, कालीन, साइकिल, रेडियो आदि। स्थानों व इमारतों के नाम: बगीचा, अस्पताल, लाल किला, चार मीनार। अन्य उदाहरण विद्यालय, पुस्तकालय, लंदन, दिल्ली, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, महल आदि। महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। पर्वतों के नाम: हिमालय, अरावली, विंध्याचल, पारसनाथ, नीलगिरी आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि। देशों के नाम: भारत, नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, चीन आदि। शहरों के नाम: पटना, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद आदि। इसके अतिरिक्त हमारी भावनाओं और अवस्थाओं के नाम भी होते हैं, जैसे खुशी, उदासी, मिठास, बचपन आदि। पाठ 6 स्त्री पुरुष लिंग, वुमन, मैन, जेंडर। नीचे दिए चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़िए। लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है, आदमी खड़ा है, औरत खड़ी है, मोर नाचता है, मोरनी खड़ी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, आदमी, मोर शब्द पुरुष जाति के सूचक हैं और लड़की, औरत, मोरनी शब्द स्त्री जाति के सूचक हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: छात्र, छात्रा, भाई, बहन, हाथी, हथिनी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, बूढ़ा, बुढ़िया, वर, वधू, नाना, नानी, बंदर, बंदरिया, पुरुष, स्त्री, देवता, देवी, लेखक, लेखिका, बैल, गाय, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, हंस, हंसिनी, राजा, रानी, पति, पत्नी, धोबी,
धोबिन, घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, चाचा, चाची, दादा, दादी, मामा, मामी, गुड्डा, गुड़िया, नौकर, नौकरानी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी। पाठ 7। एक, अनेक, वचन। 1 मैनी, नंबर। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़िए। एक घोड़ा, अनेक घोड़े, एक केला, अनेक केले, एक घड़ी, अनेक घड़ियां। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में एक घोड़ा, एक केला, एक घड़ी से उनकी संख्या केवल एक होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सभी शब्द एक वचन हैं। इसी तरह दूसरे चित्रों में अनेक घोड़े, अनेक केले, अनेक घड़ियां से उनकी संख्या एक से अधिक यानी अनेक होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सभी शब्द बहुवचन हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन वाले कुछ शब्दों को याद कीजिए। एक वचन, बहुवचन, तोता, तोते, कमरा, कमरे, केला, केले, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, बहन, बहनें, झूला, झूले, आँख, आँखें, चादर, चादरें, कुर्ता, कुर्ते। एक वचन, बहुवचन, नदी, नदियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, बालिका, बालिकाएं, माला, मालाएं, लता, लताएं, मछली, मछलियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, सहेली, सहेलियाँ। पाठ 8 सबका नाम, सर्वनाम। नेम ऑफ ऑल, प्रोनाउन। एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करना अटपटा लगता है, इसलिए वाक्य में संज्ञा के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। मेरा नाम सुनंदा है। मैं गुड़िया से खेलती हूँ। मुझे सांप से बहुत डर लगता है। पर्दे के पीछे कोई है। यह मेरी साइकिल है। वह रोहित की साइकिल है। चित्रों में नामों के स्थान पर मैं, मेरा, मुझे, यह, वह, कोई आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द
सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन, बहुवचन, मैं, हम, तू, तुम, यह, ये, वह, वे। एक वचन, बहुवचन, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, इसका, इनका। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। संज्ञा वाक्य, सर्वनाम वाक्य। श्वेता खेलती है, वह खेलती है। श्वेता और सुधा दोनों सहेलियां हैं, वे दोनों सहेलियां हैं। अगले महीने श्वेता की परीक्षाएं हैं, अगले महीने उसकी परीक्षाएं हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। अपने लिए मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। दूसरों के लिए वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि। अपने से छोटों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। अपने से बड़ों के लिए आप, आपका, आपको आदि। निश्चित नाम के लिए यह, इसका, ये, इसे, इन्हें, इनका आदि। अनिश्चित नाम के लिए किसी, कुछ, कोई आदि। प्रश्न करने के लिए क्या, कौन, किसको, किसने, किसे आदि। पाठ 9। विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव। बच्चों, आपने जाना कि प्रत्येक वस्तु, प्राणी और स्थान का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु, प्राणी और स्थान की कुछ न कुछ विशेषता होती है। जैसे मीठा आम, सुंदर चिड़िया, बड़ा घर, ऊंची इमारत, 5 तितलियां, 1 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, थोड़े फल। ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब बताइए, आम कैसा है? मीठा। चिड़िया कैसी है? सुंदर। घर कैसा है? बड़ा। इमारत कैसी है? ऊंची। तितलियां कितनी हैं? 5। चीनी कितनी है? 1 किलो। कपड़ा कितना है? 2 मीटर। फल कितने हैं? थोड़े। मीठा, सुंदर, बड़ा, ऊंची, 5, 1 किलो, 2 मीटर तथा थोड़े, ये सभी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ये शब्द क्रमशः आम, चिड़िया, घर, पेड़, तितली, चीनी, कपड़ा और फल शब्द के बारे में कुछ विशेष बात बता रहे हैं। ये विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य विशेषता बताने वाले शब्द भला, मोटा, खट्टा, कड़वा, मेहनती, गरीब, स्वस्थ, सच्चा, नमकीन, ऊंचा, गोल, पतला, लाल, काला, चमकीला, मजबूत, रंगीन, भारी, 7, 8, पहला, दायां, कुछ, ज्यादा इत्यादि। अब इन उदाहरणों को देखिए कि यहाँ विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ किस प्रकार हुआ है। विशेषण संज्ञा अमीर, व्यापारी, गरीब, नौकर, छोटा, पौधा, बड़ा, पेड़, गरम, चाय, ठंडा, पानी। विशेषण संज्ञा काली, कोयल, हरी, सब्जी, लाल, गुलाब, पीला, गेंदा, मीठी, खीर, नमकीन, बिस्कुट। पाठ 10 काम बताने वाले शब्द क्रिया डूइंग वर्ड्स वर्ब। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य पढ़िए। निशा पढ़ रही है। दादी जी पूजा कर रही हैं। मनोज लिख रहा है। मोर नाच रहा है। बंदर उछल रहा है। रोहित खाना खा रहा है। शिवम खेल रहा है। सोनू नहा रहा है। माली फूल तोड़ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ना, पूजा करना, लिखना, नाचना, उछलना, खाना, खेलना, नहाना, तोड़ना आदि। ये सभी शब्द किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को काम बताने वाले शब्द या क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है, जैसे लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। लिंग के अनुसार लड़के खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं। वचन के अनुसार काम दो तरह से होते हैं, जैसे कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम अपने आप होते हैं। मानसी पुस्तक पढ़ रही है। अमन तैर रहा है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इन वाक्यों में काम किया जा रहा है। बारिश हो रही है। तारे चमक रहे हैं। नदी बह रही है। इन वाक्यों में काम अपने आप हो रहा है। पाठ 11 समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। सूरज, दिनकर, सूर्य,
रवि, चांद, मयंक, शशि, राकेश, विहग, खग, पक्षी, पंछी। यहाँ सूर्य, चंद्रमा और पक्षी के 4 नाम दिए गए हैं। इन चारों के अर्थ समान हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों के पर्यायवाची याद कीजिए। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु, राजा, नृप, नरेश, भूपति। पानी, जल, नीर, वारी। रात, निशा, रजनी, रात्रि। आंख, नेत्र, लोचन, नयन। दिन, वार, दिवा, दिवस। पहाड़, पर्वत, गिरी, नग। बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका। घर, गृह, सदन, आवास। रास्ता, पथ, मार्ग, राह। पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा। हवा, वायु, पवन, समीर। बादल, मेघ, घटा, घन। आग, अग्नि, पावक, अनल। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। कमल, पंकज, सरोज, जलज। नदी, सरिता, तटिनी, सलिला। पुत्र, बेटा, सुत, तनय। आकाश, नभ, गगन। अंबर, पुत्री, बेटी, सुता, तनया। जंगल, वन, कानन, अरण्य। आदमी, मानव, मनुष्य, नर। पाठ 12 उल्टे अर्थ वाले शब्द। विलोम शब्द, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम्स। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। सूर्योदय, सूर्यास्त। गर्मी, सर्दी। अमीर, गरीब। जमीन, आसमान। इन चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द याद कीजिए। शब्द विलोम, अच्छा, बुरा, नया, पुराना। पास, दूर, दायां, बायां। सुबह, शाम। आरंभ, अंत,
सुख दुख, खुला बंद, आशा निराशा, शब्द विलोम, सस्ता महंगा, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, वीर कायर, झूठ सच, जन्म मरण, निडर डरपोक, हार जीत, सीधा उल्टा, यहाँ वहाँ, थोड़ा ज्यादा, लेना देना, लाभ हानि, तेज धीरे, कर्मठ आलसी, ईमानदार बेईमान। पाठ 13। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए चित्रों के माध्यम से समझें। जो साथ पढ़ता है सहपाठी, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो बच्चों को पढ़ाती है अध्यापिका, जो चिट्ठी लाता है डाकिया, जो कपड़े सिलता है दर्जी, जो सेना में काम करता है सैनिक, जो खेती करता है किसान, जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर, जो रोगी की देखभाल करती है नर्स। बच्चों, आपने पढ़ा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसी न किसी व्यवसाय या पद की ओर संकेत करते हैं। कुछ अन्य अनेक शब्दों के एक शब्द याद कीजिए। जो बगीचे की देखभाल करता है माली, जो कपड़ों को धोता है धोबी, जो गाना गाता है गायक, जो दुकान पर बैठता है दुकानदार, जो प्राणी आकाश में रहते हैं नभचर, जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई, जो प्राणी जल में रहते हैं जलचर, जो कविता लिखता है कवि, जो पत्थर से मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो जूतों की मरम्मत करता है मोची, जो सोने के आभूषण बनाता है सुनार। पाठ 14। दिन महीने, डेज मंथ्स। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार और वीरवार भी कहते हैं। रविवार को इतवार भी कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं।
ये सभी महीने अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इनका भी एक सही क्रम होता है। आइए देखें साल में कौन कौन से महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर के महीने 30 दिनों के होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के महीने 31 दिनों के होते हैं। फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है। इस वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। पाठ 15 हिंदी की गिनती। काउंटिंग इन हिंदी। देखिए, पढ़िए और समझिए। अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक, हिंदी शब्द। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पाठ 16 चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। यह एक बाग है। बाग में 3 झूले लगे हुए हैं। एक झूला टूटा हुआ है। 3 बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे हैं। एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। 2 लड़के बैडमिंटन खेल रहे हैं। पार्क में रंग बिरंगे फूलों के पौधे हैं। हरे भरे पेड़ भी हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही हैं। पेड़ों के नीचे बेंच रखे हुए हैं। बेंच पर बैठकर लोग आराम कर रहे हैं। पाठ 16 चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। यह एक बाग है। बाग में 3 झूले लगे हुए हैं। एक झूला टूटा हुआ है। 3 बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे हैं। एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। 2 लड़के बैडमिंटन खेल रहे हैं। पार्क में रंग बिरंगे फूलों के पौधे हैं। हरे भरे पेड़ भी हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही हैं। पेड़ों के नीचे बेंच रखे हुए हैं। बेंच पर बैठकर लोग आराम कर रहे हैं। पाठ 17 कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। चित्र देखकर कहानी कहना एवं लिखना। एक प्यासा कौवा। एक कौवा था। वह बहुत प्यासा था।
वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया, पर घड़े में पानी बहुत कम था। पानी तक कौए की चोंच नहीं पहुंच पाई। तभी उसे एक उपाय सूझा। घड़े के पास बहुत सारे कंकड़ थे। कौआ एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने लगा। जब काफी कंकड़ घड़े में गिर गए तो पानी ऊपर आ गया। अब कौए ने घड़े में अपनी चोंच डाली। पानी चोंच तक आ गया था। पानी पीकर कौए ने अपनी प्यास बुझाई और आकाश में उड़ गया। शिक्षा। बुद्धि और परिश्रम से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। 2. राजा और मकड़ी। एक राजा था। वह युद्ध में दूसरे राजा से हार गया। हार कर वह एक गुफा में छिप गया। गुफा में उसने एक मकड़ी को देखा। मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार फिसलती, पर फिर चढ़ने की कोशिश करती। आखिर में मकड़ी दीवार पर चढ़ गई। राजा को मकड़ी से सीख मिली। उसने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, दुश्मन पर हमला किया और अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। शिक्षा। सफलता के लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। 3. एकता में ताकत। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें कई बार समझाया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसने चारों पुत्रों को बुलाया और लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। लकड़ियों का गट्ठर आ गया। किसान ने हर पुत्र से गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। कोई भी पुत्र गट्ठर नहीं तोड़ पाया। फिर किसान ने गट्ठर खोलकर कहा कि लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो। पुत्रों ने सभी लकड़ियां तोड़ डालीं। अब किसान ने उन्हें समझाया कि मिलजुल कर रहने पर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अलग अलग रहने पर तुम्हें कोई भी लकड़ियों की तरह तोड़ सकता है। लड़कों ने किसान की बात मान ली और मिलजुल कर एकता से रहने लगे। शिक्षा। एकता में बहुत ताकत होती है। संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। 1. 2 मित्र। संकेत। 2 मित्र। एक नेत्रविहीन, एक चलने में असमर्थ। दोनों का काम ढूंढने के लिए गांव से बाहर जाना। रास्ते में आम का बगीचा मिलना। दोनों को आम खाने की इच्छा होना। आम तोड़ने में कठिनाई होना। दोनों मित्रों के द्वारा उपाय सोचना। आम खाना। कहानी। 2 मित्र थे। उनमें एक नेत्रहीन था और दूसरा चलने में असमर्थ था। दोनों काम ढूंढने के लिए गांव से बाहर जा रहे थे। रास्ते में वे जब एक आम के बगीचे से होकर गुजर रहे थे तो उनकी आम खाने की इच्छा हुई। उन्हें भूख भी लग रही थी। पके आमों की खुशबू से उनकी भूख और तेज हो गई। लेकिन आम थोड़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे। उन्हें तोड़ना आसान न था। आम खाने के लिए दोनों मित्रों ने एक उपाय सोचा। नेत्रहीन मित्र ने दूसरे मित्र को अपने कंधों पर उठा लिया और तब उसने पके हुए आम तोड़ लिए। उसके बाद दोनों मित्रों ने खूब मजे से आम खाए। शिक्षा। आपसी समझ और सहयोग से
सारे काम किए जा सकते हैं। 2. चूहा और शेर। संकेत: एक शेर का पेड़ के नीचे सोना, एक नटखट चूहे का उसकी पीठ पर उछल कूद मचाना, शेर का जागना, शेर को गुस्सा आना, पंजे में दबोचना, चूहे का गिड़गिड़ाना और शेर के काम आने का वादा करना, शेर द्वारा चूहे का मजाक उड़ाना, शिकारी द्वारा शेर को जाल में फंसाना, शेर का दहाड़ना, चूहे द्वारा जाल कुतर कर शेर को आजाद करना। कहानी: एक दिन जंगल का राजा शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक नटखट चूहा वहां आया। वह शेर की पीठ पर उछल कूद मचाने लगा। चूहे के उछल कूद मचाने से शेर की नींद खुल गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। चूहा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने शेर से कहा, यदि आप मुझे माफ कर देंगे तो जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके काम जरूर आऊंगा। शेर ने हंसते हुए कहा, तू एक छोटा सा चूहा है, भला तू मेरे किस काम आएगा? जा, तुझे माफ करता हूँ। इतना कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया और पिंजरा लेने शहर चला गया। जाल में फंसा शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। उसने अपने दांतों से जाल कुतर दिया और शेर की जान बचा ली। शिक्षा: किसी को भी छोटा और कम नहीं समझना चाहिए। पाठ 18 निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग। मेरा घर। यह मेरा घर है। मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरे घर में 4 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में खिड़कियां लगी हैं। घर में एक रसोई घर भी है। घर के बाहर एक सुंदर सा बगीचा भी है। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपने घर में रहती हूँ। 2. गाय। गाय एक पालतू पशु है। यह सफेद, काले और भूरे रंग की होती है। इसके 4 पैर और 2 सींग होते हैं। गाय की एक लंबी पूंछ होती है। गाय घास व चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। इसका दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमारे देश में गाय को माता के समान पूजते हैं। 3. मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसकी गर्दन लंबी होती है। इसकी गर्दन का रंग नीला होता है। बादलों को देखकर मोर पंख फैलाकर नाचता है। मोर के पंखों से सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं। 4. मेरी प्यारी पुस्तक। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरे जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे उपहार में दी थी। इस पुस्तक में राजा, रानी, परी और जादूगर की रोचक कहानियां हैं। पुस्तक में सुंदर सुंदर रंगीन चित्र भी हैं। यह पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। 5. दीपावली। दीपावली हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। इस दिन सभी जगह उल्लास व उमंग का वातावरण रहता है।
शाम को घरों में मिट्टी के दिए व मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इस अवसर पर घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। लोग दीपावली के मौके पर आतिशबाजी भी करते हैं। हमें आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। हम सबको मिलजुल कर उत्साह से यह त्योहार मनाना चाहिए। पाठ 19। आओ बातें करना सीखें। लेट्स लर्न टू टॉक। दिए गए वाक्य पढ़िए। तुम कौन हो? मैं समीर हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पार्क जा रहा हूँ। तुम पार्क क्यों जा रहे हो? मैं वहाँ खेलने जा रहा हूँ। शुभ्रा। तुम्हारे हाथ में क्या है? नीरज। गाजर का हलवा है। गाजर का हलवा किसने बनाया? मेरी माँ ने। तुम खाओगी? हाँ, थोड़ा सा मुझे भी दो। यह लो और खाकर बताओ कैसा है। अरे वाह, यह तो बड़ा स्वादिष्ट है। धन्यवाद नीरज।